सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक बहुत बड़ा मतदान हुआ जिसके अंदर सवाल था कि राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए या मोदी जी, आप किनको चुनेंगे अगर यही दो बचेंगे। राहुल गांधी जी ने उसमें धूल छिटा के रख दी पूरी बीजेपी को, और राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा वोट उसमें मिले, और वोट के प्रतिशत जो था वो 60% था। 60% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी ही उनको पसंद है अगले प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर, और 40% लोगों ने कहा कि वो मोदी जी को चुनेंगे। अब इसके ऊपर जम के फजीयत किसकी हुई है? पूरे बीजेपी आईटी सेल की हुई है। मामला पूरा क्या है वो भी समझ लीजिए। एक एक्टर है रणवीर शौरी साहब। रणवीर शौरी साहब बहुत बड़े बॉलीवुड में मोदी भक्त हैं, इनको बहुत ज्यादा पसंद है मोदी जी। बीजेपी की तारीफों में रात दिन एक कर देते हैं रणवीर शौरी, और कांग्रेस बैशिंग में भी रात दिन एक कर देते हैं। बहुत परेशानी है कांग्रेस से इनको, ये जग जाहिर है, ये बताते भी रहते हैं। अभी रणवीर शौरी साहब ने बीजेपी आईटी सेल के सहारा हो या जो भी हो, उनके भरोसे हो, एक बड़ा मतदान का आयोजन कर लिया। इन्होंने ही किया था वो मतदान आयोजित, जिसमें ये चाहते थे कि मोदी जी को जीत दिलाएंगे और मोदी जी उसमें जीतेंगे, और ये पूरे देश को बताएंगे कि देखो मोदी जी की लोकप्रियता क्या है। पर इनका दाव इनको उल्टा पड़ गया। दाव कैसे उल्टा पड़ गया? इन्होंने मतदान के ऊपर लिखा, ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जिसमें 3.5 लाख लोगों ने वोट डाला है। इनका अंग्रेजी में जो ट्वीट इन्होंने सामने लिखा आप देख सकते हैं। उसमें सवाल इन्होंने किया था रणवीर शौरी साहब ने, क्या अगर आपके पास दो ही ऑप्शंस हों, दो ही चॉइसेस हों, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी, आप किसको चुनेंगे? दो ऑप्शंस थे नीचे, एक पहला राहुल गांधी, दूसरा नरेंद्र मोदी। ये इन्होंने नाम लिखे थे, शॉर्ट फॉर्म्स रागा और नामो। 60% लोगों ने कहा कि वो राहुल गांधी जी को चुनेंगे, 40% ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। ये इतना भारी पड़ गया, इतना बैकफायर कर गया रणवीर शौरी साहब हो या पूरा बीजेपी आईटी सेल हो, कि मुंह छिपाने की जगह नहीं थी। 3.5 लाख लोगों के अंदर से ये कहना, हो पूरे देश भर में उसका प्रचार भी किया था रणवीर शौरी साहब ने, उसके बारे में लिखा भी था। अब जब यहां पर ये उसको पोल को हार गए तो इन्होंने अब आरोप लगाना शुरू कर दिया, और सीधे सीधे ये कहना शुरू कर दिया, ट्वीट भी किया, व्हाट अ डे, फर्स्ट कोविड नाउ दिस। इन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस के राहुल गांधी जी के मतदान को जीतने की तुलना कोविड से कर दी। इनको कोविड भी हो गया कल, जल्दी अच्छे हों, अच्छी हमारी दुआएं शुभकामनाएं इनके साथ हैं, लेकिन दुखद यह है कि ये राहुल गांधी जी के जीतने को कोविड से तुलना कर रहे हैं उसकी। इन्होंने लिखा कि क्या दिन है, पहले कोविड और अब ये दिख रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। ट्विटर पोल जो मैंने बनाया था, लेकिन इसके अंदर भी कांग्रेस ने घपले घोटाले कर दिए, और घपले घोटाले के दम पर एक फेक सर्कुलेट करके एक स्क्रीनशॉट, उसके दम पर चुनाव ये जीत गए, ये मतदान जीत गए। पूरे वक्त सुबह से शाम तक यही कहे जा रहे हैं, अपने आरोप दूसरों पे लगाने का काम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर ये बताना कि नहीं नहीं कांग्रेस नहीं जीतती। मतलब जम के फजीयत हुई। शायद इनकी क्लास भी ली गई होगी, जिसकी वजह से इनको इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा है, और अब ये होम क्वारंटीन भी हो गए। वैसे ये मशहूर हैं, मशहूर इसलिए है मोदी भक्ति में। देखिए अक्षय कुमार, अनुपम खेर, इन लोगों के साथ इनका ट्वीट है। जब सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस में आई थी, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई वाले पूरे प्रोपेगेंडा के अंदर समर्थन में ट्वीट डाले थे। रिपब्लिक वर्ल्ड ने इनके ऊपर पूरी स्टोरी तक कर दी है। इनके ट्विटर के पोल के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड ने स्टोरी करी है कि ये जो पूरा का पूरा एक ट्विटर के ऊपर पोल कराया गया रणवीर शौरी ने, जिसमें कांग्रेस ने गलत चीजों का उपयोग करके उसको पोल को जीतने का काम किया। बहुत दुखद और शर्मिंदगी की चीज है। इनसे पहले भी रणवीर शौरी साहब इतने बड़े भक्त हैं कि रिपब्लिक और भी स्टोरीज कर चुका। अर्नब गोस्वामी का जो पोर्टल है, इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को मतलब टारगेट करना शुरू किया था, और इन्होंने कहा था कि मोदी हेटर्स के लिए ये मैसेज है तमाम। इनके एक के बाद एक ट्वीट देखिए। इन्होंने कहा था, सीरियसली मैन, एक बच्ची जो है उसको ग्लोबल आइकन बना दिया पर्यावरण की लड़ाई का, पर्यावरण के मामले का, जबकि वो कुछ भी नहीं जानती, और आज वो भारत के कृषि मुद्दों के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। बहुत उनको दुख हुआ था, और बहुत सी चीजें इन्होंने इसके बाद भी लिखी थी। एक और ट्वीट किया था, ट्रू, जिसको रिपब्लिक वर्ल्ड ने कवर किया। ट्रू, मोस्ट ऑफ दिस एनार्की इज द सेम थिंग दैट्स बीन गोइंग ऑन सिंस 2014, मोदी वर्सेस द रेस्ट। इनके लिए यही चीज है कि आज की तारीख में भी मोदी जी और तमाम लोग एक तरफ और मोदी जी एक तरफ, ये चल रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए ये सब करना, लेकिन सबसे नई बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि ये ईवीएम नहीं है। सोशल मीडिया पर देखभाल के मोदी समर्थकों को अपने पोल्स बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और जब ऐसा कंट्रोल नहीं होता, ईवीएम के तरह मामला नहीं होता, तो जितने पोल कराए गए हैं
उतने सारे के सारे ये रिपब्लिक वर्ल्ड ने कराए हों, अर्नब गोस्वामी ने कराए हों, रणवीर शौरी जैसे लोगों ने कराए हों, इन सब के पोल में राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा मतदान में वोट मिलते हैं और मोदी साहब का असलियत जो है सबके सामने आ जाती है। तो यह है इनकी असलियत। इसको लोगों को बताइएगा कि जब जब अब जितने वोट्स हो रहा है, इससे पहले भी मैंने दिखाया था, रिपब्लिक भारत ने एक वो किया था, आपके सामने पोल किया था जिसमें जम के फजीहत हुई थी। उन्होंने कहा था कि बताइए आप लोग के क्या सरकार कोविड से सही लड़ाई लड़ रही है, हाँ या ना। तो ना का मत प्रतिशत 70% पहुंच गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यही सच्चाई है, यही असलियत है। रणवीर शौरी जैसे मोदी समर्थक जो है उनको रोजाना फजीहत का शिकार होना पड़ता है, सिर्फ छवि बचाने के लिए। साहिब की किसी तरह से छवि बनाने का काम करें, फिर ऐसे पोल कराते हैं और उन पोल को हार जाते हैं और फिर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं साहब ये तो घपला घोटाला कर दिया। बीजेपी आईटी सेल से आगे कौन घपले घोटाले करेगा साहब, सब जानते हैं। तो आप लोगों को बताइए कि क्या हुआ जब मतदान आयोजित किया एक बहुत बड़े मोदी समर्थक ने, और इसमें उन्होंने ऑप्शंस रखे मोदी जी या राहुल गांधी जी। तो मोदी जी उस चुनाव का हार गए, तो अनभक्तों ने जम के ये ट्रोलिंग करना शुरू कर दी कि साहब फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल से आगे फर्जीवाड़ा कौन कर सकता है, ये आपको समझना होगा। सच्ची बात यह है कि जमीन सरक चुकी है। पंजाब के चुनाव के परिणाम इसका सबसे बड़ा संकेत दे रहे हैं। किसानों को नाराज करना, हर वर्ग को नाराज करना, उसका परिणाम यह हुआ है कि अब मोदी साहब और बीजेपी की छवि हो चुकी है धूमिल, और अब सारे परिणाम बीजेपी के खिलाफ हैं। पंजाब के अंदर शून्य पे रही है भाजपा, एक भी महापौर नहीं जीत पाए, एक भी नगर पालिका नहीं जीत पाए, कुछ नहीं जीत पाए हैं, ये तो आप सबको मालूम ही है। तो ये हालत जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को 12-12 वोट, जमानत जब्त, ये हालत हो गई इनकी। तो ये आपको आज लोगों को बताना होगा कि अभी भी भाजपा के पास समय है, अपनी गलती को सुधार ले, लोगों पर अत्याचार करना बंद कर दे, नहीं तो जो पंजाब में हुआ है वो पूरे देश के अंदर होगा आगे, और फिर बीजेपी उसको सही कभी नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हालत हो गई है आज भाजपा की और मोदी जी की। ये बताना आपका काम है, क्योंकि कोई और बताएगा नहीं। आपको याद है जब हैदराबाद में भाजपा का थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के परिणामों को सुबह से रात तक नेशनल टेलीविजन दिखा रहे थे, नेशनल चैनल दिखा रहे थे। और अभी जब पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया तो किसी ने भी नहीं दिखाया है, एक छोटा सा बुलेटिन की तरह डिबेट करा लेते, कुछ नहीं है। तो ये अंतर है और ये मजबूरियां हैं गोदी मीडिया की, जिसके ऊपर कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता वाला शेर याद आता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।